गाइस, कैसे हैं? पिछले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार आप विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बताया था और अनसैचुरेटेड सिंथेसिस कंपाउंड बताया था किस प्रकार निर्माण करेंगे, उसने बता दिया था दोस्तों। फ्यूरेन किस प्रकार बनेगा और आपके दोस्तों पिरोल किस प्रकार बनेगा, ये बता दिया था। अब देखिए दोस्तों आगे सिंथेसिस ऑफ एसीटोन एसिटिक एस्टर देखिए दोस्तों, और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन किस प्रकार बनाएंगे, यानी एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए दोस्तों फर्स्ट देखते हैं हम सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक thesis of एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत आसान है दोस्तों ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती हार्ड है, पहले मेरे को लिखती थी दोस्तों, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड किस प्रकार करना देखिए दोस्तों। हम मैं क्या लूंगा दोस्तों, पहले देखिए दोस्तों इसकी फिल्म देखिए, यानी इसका पहले समरी देखिए किस प्रकार होगी। मैंने क्या किया, एसिटो एसिटिक एस्टर ले लिया, एसिटो एसिटिक एस्टर मैंने ले लिया दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों ये प्रोपेल डाइहैलाइड है, CH2 CH2X प्रोपेल डाइहैलाइड ले लिया। इसकी रिएक्शन एसिटो एसिटिक एस्टर से करवा दी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH ये दोस्तों एसिटो एसिटिक एस्टर है, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये है एसिटो एसिटिक एस्टर। इसकी रिएक्शन करवाने के बाद इसमें क्या किया, सबसे पहले सोडियम डबल बढ़ा दिया, सोडियम साल्ट बढ़ाने के बाद इसमें क्या कर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया NaX भी बाहर निकाल दिया। NaX भी बाहर निकालने के बाद क्या किया, हाइड्रोलाइसिस CO2 रिमूव कर दिया। हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोब्यूटेन, एसिड साइक्लोब्यूटेन। देखिए दोस्तों किस प्रकार प्राप्त हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्राप्त हो गया। एसिड साइक्लोब्यूटेन प्राप्त हो गया। ये दोस्तों एसिड साइक्लोब्यूटेन प्राप्त हो गया। ये देखिए दोस्तों ये है इसकी फिल्म यानी समरी। अब देखिए दोस्तों मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार हुआ, फॉर्मेशन ऑफ, पहले लिखें दोस्तों फॉर्मेशन, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन करना है, किस प्रकार करेंगे सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन। एसिटो एसिटिक एस्टर ले लीजिए दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एसिटो एसिटिक एस्टर। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें मेरे दोस्तों, अब इससे करवा दें आप, इसकी रिएक्शन करवा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड C2H5O रिएक्शन करवा दी, सोडियम साल्ट का निर्माण करना था। O की प्रवृत्ति क्या है, नेगेटिव लेगा, क्योंकि नेगेटिव से प्यार करता है और ये अपने को नेगेटिव लेगा, और इसको देखकर अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव तरफ कौन जाना चाहेगा, पहले यानी जिसको प्यार की जरूरत है वही तो जाएगा, और ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये तो एक दूसरे के साथ दोस्तों जुड़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों बंद बना लेंगे, यानी बहुत रिश्ता बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O O C2H5
और ये दोस्तों Na इधर जुड़ गया और क्या बन गया, सोडियम साल्ट बन गया भाई, सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, ये सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, सोडियम साल्ट बना है, इसको निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोपिल डाइहैलाइड। अब देखिए दोस्तों ये रब कर रहा हूँ, अब देखिए प्रोपिल डाइहैलाइड, देखिए दोस्तों इस रिएक्शन को आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। सोडियम साल्ट बना है, सोडियम साल्ट बना है, क्या ले लें, प्रोपिल डाइहैलाइड। प्रोपिल डाइहैलाइड ले लें दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों, मैंने आपके लिए प्रोपिल डाइहैलाइड ले आया। इसको जरूरत है भाई, जिसको जरूरत है उसको चाहिए तो काम हो जाएगा ना रे। ये CH2 ये प्रोपिल डाइहैलाइड है, जो आपके रिएक्शन में था, लिया किस प्रकार ब्रेक होगा, एक एक्स किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको एक खूबसूरत सी लड़की दिखेगी, कौन दिखेगी, सोडियम, और इसके पास क्या है, नेगेटिव, और ये क्या करेगा, मेरे से दोस्ती करेगी क्या, तो क्या हो जाएगा, सोडियम इसके साथ सेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारे पास किस प्रकार ये जुड़ जाएगा दोस्तों, CH2 ये CH2 ये X, इसके साथ किसके साथ जुड़ गया दोस्तों, ये किसके साथ इसने रिश्ता बना लिया, इस CH के साथ, इस CH की जिंदगी में ये आ गया, तो मैं जोड़ रहा हूं इसको CH के साथ, ये दोस्तों C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी तरफ कौन है दोस्तों, इसके पास भी है C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है। अब क्या करना दोस्तों, अब देखिए एक बॉन्ड निकाल दिया, एक एक्स निकल गया, तो अब इसका दूसरे का भी दिल करेगा भाई, मैं इसने तो दोस्ती कर दी तो मैं भी दोस्ती करूंगा, इसके पास भी एक्स है, तो इसको लेने हम क्या लेंगे, फिर से सोडियम साल्ट लेंगे C2H5ONA, क्योंकि ये H के मेथोनिक ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ से एक H और है बचा जो बचा इसके पास था, इसको भी कौन भगा ले जाएगा दोस्तों, इसको भी भगा ले जाएगा, ये अपना एक्स भगा ले जाएगा, अपने ऊपर नेगेटिव ले लेगा, कुछ भी करना पड़े, लेकिन भाई को क्या करनी है, सेटिंग करनी है। अब देखिए दोस्तों ये H पॉजिटिव, ये X नेगेटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास क्या दोस्तों, NaX सोडियम साल्ट बनाएंगे, सोडियम साल्ट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सोडियम साल्ट दोस्तों यहाँ पर था, ये रहा दोस्तों CS के साथ, यहाँ पर सोडियम साल्ट है, इस अन्य को भगा ले जाएगा दोस्तों, ये पहले वाला तो कहाँ गया X, इस अन्य के साथ निकल गया दोस्तों, ये X था यहाँ पर, ये X है, ये अन्य के साथ निकल गया, NaX ले लिया, और हम फिर से क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार फिर से लेंगे, फिर से हमारे पास ये प्रतिक्रिया होगी, CH2 तभी तो दोस्तों ये H जुड़ा है, ये निकलने के बाद ये प्रक्रिया हुई है, CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, और यहाँ पर क्या है, CH2X, सोडियम साल्ट निकल गया, फिर से Na लिया, और अब के बाद क्या होगा दोस्तों, ये H भी से रिमूव हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, फिर से इसका दिल करेगा, ये तो दोस्तों कुछ ना कुछ करेगा, H नेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव ले लेगा, पॉजिटिव को बोलेगा चल ठीक है क्या, तो ये इसके साथ चला जाएगा भी, चलने के बाद NaX बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद क्या किया इसने दोस्तों, कुछ इस प्रकार की संकर ली अपनी, कुछ भी करेगा दोस्तों ये। अब देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये बना है दोस्तों हमारे पास। इससे दोनों ब्रेक वाले ये दोनों बॉन्ड किससे जुड़ गए हैं, इस बॉन्ड से जुड़ गए हैं दोस्तों। ये दोनों ये है साइक्लो एसिटो एसिटिक एस्टर, साइक्लोब्यूटेन एसिटो एस्टर। अब देखिए दोस्तों इससे क्या करना है, अब क्या होगा दोस्तों, इसको निकालना पड़ेगा। हमें तो साइक्लोब्यूटेन चाहिए, साइक्लोब्यूटेन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। अब इसको लगाया जाएगा, किसको लगाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए दोस्तों। H3O हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, वो तोड़ दीजिए, H+ आएगा, OH नेगेटिव आएगा, नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस है तो C2H5OH बाहर निकल जाएगा। C2H5 बाहर निकला और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से रेडियो एस्टर से एसिड बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। CH2 इस डायरेक्ट इस कार्बन से ले चाहिए, C डबल बॉन्ड OC2 यहाँ से तो ये निकल गया और ये H आ गया, C2H5 निकल गया। हमारे पास ऊपर क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा, ये लीजिए दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है। जुड़ने के बाद इसने क्या किया, फिर से आप देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा कर रहा हूँ, यहाँ तक आ गए हम पिक्चर में। अब देखिए दोस्तों पिक्चर क्या दिखाती है अपने को, एसिड से हमने क्या बना दिया, एस्टर का एसिड बना दिया, एस्टर का एसिड बना दिया। ठीक है दोस्तों, एस्टर का एसिड बनाने के बाद हमने क्या किया, देखिए दोस्तों अब इसका क्या होगा, अच्छे हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस के बाद इसमें CO2 रिमूव होगा दोस्तों, वहां पर CO2 लिखा था। CO2 किसका रिमूव होता है, वही प्रोसेस, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव ले लेगा, ऑक्सीजन फिर से अपना नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की पीएम ज्यादा है। H पॉजिटिव आएगा, फिर से H पॉजिटिव आएगा। इसको भी अब कुछ चाहिए जो इसके पास तो जाएगा ही, तो अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से CO2 और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर CO2 रिमूव हो जाएगा और CH ये H+ किधर जाएगा, अभी कोई तो मिला है चलो इसको, तो अब ये इस CH के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच मतलब जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O ये दोस्तों ये तो रिमूव हो गया CO2 तो ये है दोस्तों हमारे पास सिर्फ बचा है इतना, CH2 ये CO2 रिमूव हो गया, ये CH बचा है। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, CH C डबल बॉन्ड O CH3 इस कार्बन से CH2 ये है दोस्तों ब्यूटेन एसिल साइक्लोब्यूटेन ये दोस्तों ये एसिल ग्रुप है, ये साइक्लोब्यूटेन ग्रुप, तो एसिल साइक्लोब्यूटेन ये फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या किया है हमने, प्रोपिल डाइहैलाइड लिया, प्रोपिल डाइहैलाइड की रिएक्शन किसे कहलाई, सोडियम साल्ट से कराई, एसिटिक एसिड लिए सोडियम साल्ट की हमने 2 बार रिएक्शन कराई और उसके बाद हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास नेक्स्ट बार निकला सोडियम हैलाइड और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलाइसिस और उसके बाद हमने इसका CO2 निकालकर विकार्बोक्सीकरण कर दिया। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे पास से ये प्राप्त हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद आएगा दोस्तों सिंथेसिस ऑफ, दोस्तों बहुत ही जल्दी देखिए आप, सिंथेसिस ऑफ, ये तो एक रिएक्शन है दोस्तों, क्रिएशन और सिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। चलो दोस्तों सिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर। अभी तक इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, अब आज इसकी बात करते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर का सिंथेसिस किस प्रकार होता है। एसिटो एसिटिक एस्टर में क्या लेंगे,
एस्टर ले लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। ये एसिटो एस्टर है, 2 मोल एसिटो एस्टर ले लिए ना रहे, ये एसिटो एस्टर ले लिए। अब इसकी रिएक्शन करवा दी, करवाने के बाद C2H5ON है, C2H5ON है, ON है और C2H5OH, ये बाहर निकल गया हमारे पास। और हमारे पास क्या बन गया, एसिटो एसिटिक एस्टर। इस प्रकार हमारे पास बन गया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। ये दोस्तों एसिटो एसिटिक एस्टर। अब देखिए दोस्तों बना किस प्रकार से एसिटो एसिटिक एस्टर, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी मैकेनिज्म देखिए दोस्तों, मैकेनिज्म से पता चल जाएगा किस प्रकार से मामला क्या है ये पूरा। अब देखिए दोस्तों मैकेनिज्म दोस्तों, सबसे पहले ये याद रखिए दोस्तों, मैकेनिज्म में क्या किया जाता है। मैकेनिज्म में या तो कोई न्यूक्लियोफाइल का निर्माण किया जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल का। इसमें बनेगा दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल तो वो होते हैं दोस्तों अपने ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज रखते हैं और प्लस से प्यार करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखते हैं और किससे प्यार करते हैं? नेगेटिव से प्यार करते हैं। देखिए दोस्तों मैकेनिज्म हम करने वाले हैं। पहले देखिए दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दोस्तों जो पढ़ने दोस्तों न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए दोस्तों सोडियम इथोक्साइड ले लें C2H5ON, 1 मोल किसका ले लें? 1 मोल ले लें दोस्तों इसका। CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। अब ले लें, अब लेने के बाद क्या करना है दोस्तों C2H5। अब यहाँ से क्या रिमूव होगा, वही बात खाली दोस्तों, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव ले लेगा, Na प्लस लिख देगा, H प्लस क्या लेगा, H अपना नेगेटिव और ऑक्सीजन के पास H पॉजिटिव आएगा दोस्तों, सॉरी H पॉजिटिव आएगा तभी तो ये निकलेगा। ये H पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव, Na इसके साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ सेट हो जाएगा। हमारे पास क्या प्राप्त होगा, C2H5OH एथिलॉल बाहर निकल गया और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो गया। किस प्रकार हो गया, CH2 नेगेटिव Na पॉजिटिव C डबल बॉन्ड OC2H5। ये है दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में देखिए हम क्या देखेंगे, स्टेप सेकंड में देखेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन कार्बोनेट कंपाउंड। देखिए दोस्तों किस प्रकार अटैक होगा। अब देखिए दोस्तों आगे कार्बोनिल कंपाउंड अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। स्टेप 2 होगा दोस्तों। स्टेप फर्स्ट तो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यह स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे दोस्तों कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें देखिए दोस्तों आप सोचेंगे कार्बोनिल कंपाउंड अटैक ही क्यों करेगा। अटैक इसलिए करेगा क्योंकि ये एस्टर तो हो गया दोस्तों नेगेटिव है। नेगेटिव होगा मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसकी स्थिरता कम होगी, इसकी वैलेंसी कम होगी, तो ये अपनी वैलेंसी चार्ज करना चाहेगा, इसलिए अटैक करेगा। इसके लिए अटैक करने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया था अपने एसिटिक एस्टर का, वो देखिए दोस्तों वो आएगा यहाँ पर CH3O C
C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है अटैक करने आएगा, ये CH इसके साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ। ये जो CH है वो इसके साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद इसने क्या किया, C डबल बॉन्ड O C2H5 O C2H5। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब ये दोस्तों यहाँ पर अन्य है, ये अन्य प्लस था इसके पास, यहाँ से क्या निकलेगा, अन्य प्लस के रूम में निकलेगा, CH पर नेगेटिव आएगा, ये अन्य प्लस के रूम में, और यहाँ पर क्या निकलेगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन माइनस के रूम में, ये अपना नेगेटिव अन्य प्लस के रूम में निकालेगा। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, -C2H5 O1, सोडियम इथोक्साइड बाहर निकल जाएगा। हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 तो H5 ये है एसिटो एसिटिक एस्टर, ये एसिटो एसिटिक एस्टर है दोस्तों, ये प्राप्त हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर। किस प्रकार प्राप्त किया, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल किया, न्यूक्लियोफाइल में हमें पास था सोडियम इथोक्साइड लिया, सोडियम इथोक्साइड लिया एक और मॉलिक्यूल के साथ, हमारे पास क्या C2H5 एथेनॉल बाहर निकल गया, और एथेनॉल बाहर निकल इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक, एक और हमारे पास एसिटिक एस्टर का अणु है उस पे जुड़ जाएगा, और हमारे पास एसिटो एसिटिक एस्टर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद थर्ड आती है दोस्तों रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, रिडक्शन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटिक एस्टर। अब देखिए दोस्तों, रिडक्शन किस प्रकार होगा, एसिटो एसिटिक एस्टर ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, एसिटो एसिटिक एस्टर ले लें, इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, इसकी रिएक्शन में रिडक्शन ही करना है दोस्तों, रिएक्शन किससे करनी, 10H लेंगे ना दोस्तों, तब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, साइक्लो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो नहीं सॉरी दोस्तों ब्यूटेन, CH3 CH2 ब्यूटेन बन गया दोस्तों, ब्यूटेन। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि एसिटो एस्टर से ब्यूटेन बनाइए, या हो सकता है आपका एल्काइल फॉर्मेशन कीजिए एसिटो एस्टर से, वो रिडक्शन के द्वारा होगा। देखो दोस्तों किस प्रकार देखते हैं मैकेनिज्म, देखिए दोस्तों मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये है दोस्तों एसिटो एसिटिक एस्टर। पहले हम अलग अलग करेंगे इसको, H प्लस H नेगेटिव, पहले कितने लिए हैं, 2H लिए हैं दोस्तों, 2H लिए हैं, 2H लेने के बाद मैंने क्या किया, 2H लेने के बाद H पॉजिटिव कहीं जोड़ेगा और H नेगेटिव कहाँ जोड़ेगा, देख लो तो किस किस नेगेटिव ले लेगा, ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इधर आके जुड़ जाएगा, और इसके पास क्या जुड़ जाएगा, C2H5 OH बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, ये देखिए दोस्तों बाहर का निकल गया C2H5 OH बाहर निकल गया, और इसके साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, ये H जोड़ दीजिए दोस्तों। हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा आया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये दोस्तों H। फिर से रिडक्शन करवा दें, 4H लेंगे, 4H लेंगे तो दो तो आपके पास क्या होंगे, H प्लस, दो होंगे H नेगेटिव। किस प्रकार टूटेंगे देखिए दोस्तों, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक हुआ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 2H प्लस 2H नेगेटिव, तो 2H प्लस किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव की तरफ, तो एक H ये रहा, एक H ये रहा,
दो हो गए, चार लेने हैं, चार लेने तो इस कार्बन का जिस प्रकार बॉन्ड टूटते जाएगा प्लस, यहाँ पर भी पॉजिटिव। अब इससे क्या दो बॉन्ड और अटैच हो जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये H प्लस ये आ गया, H प्लस ये आ गया, H प्लस हमारे पास सिनेरियो प्राप्त हो गया CS3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नहीं दोस्तों सिंगल बॉन्ड हो गया ना। तो ये दोस्तों H CS2 C डबल बॉन्ड O नहीं दोस्तों H, ये H और हमारे पास ये CS2 प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास प्राप्त हो गया, हमारे पास कितने हो गए, 4 2 6 उपयोग में ले लिए। अब देखिए दोस्तों, इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम क्या लेंगे, 2H2 निकलेगा दोस्तों, एक H और ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये H प्लस का 2H और ले लेंगे, 6 2 8 H प्लस और H प्लस, एक H प्लस यहाँ पर ले लिया, एक H प्लस यहाँ पर ले लिया, यहीं पर ले लीजिए दोस्तों, ये H प्लस यहाँ पर ले लिया। H प्लस लिया तो अब की बार क्या निकल गया, H2 निकल गया, ये H2 निकल गया, H2 निकल गया। और हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 2H तो ये लिए थे और 2H2 और निकल गए, 2H2 और निकल गए, जिससे हमारे पास प्राप्त हो गया साइक्लोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। ये है साइक्लोब्यूटेन दोस्तों, ये है ब्यूटेन दोस्तों, नॉर्मली ब्यूटेन, पिछले रिएक्शन याद हो रही दोस्तों, ये है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है तो इसमें एल्केन है, साइक्लो में तो चेन बनती है, और उसके बाद अगर इन बॉन्ड खराब हो तो इन में डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड में आयन होगा। इस प्रकार ये साइक्लोब्यूटेन बनेगा। किस प्रकार उपयोग करना है, 2H पहले उपयोग कर लिए, ऑक्सीजन C2H5OH निकलेगा, फिर से हम इसका वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, 2H इधर जाएंगे, 2H इधर इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद 4H यूज हो गई, यूज होने के बाद हमारे पास क्या है, फिर से H2 निकलेंगे, तो H2 और ये यूज हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये बन गया ब्यूटेन। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग टॉपिक की, उसमें आएगा डाइथाइल्स आएगा दोस्तों, और एनामिन्स आएंगे, और कीटोइनोन के समावयवता आएगी, उसमें पक्ष में ग्लूथर का पक्ष देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।